नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्वतीय दर्रे या जो माउंटेन पास जो होते हैं उनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है जम्मू कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पर्वतीय दर्रे या माउंटेनियस पास स्थित हैं, तो हम अगर इसकी बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे स्थित हैं। एक तो है बनिहाल दर्रा, क्या नाम है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। और बनिहाल दर्रा बनिहाल पास। दूसरा है जोजिला दर्रा, कौन सा है, जोजिला दर्रा। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें बनिहाल दर्रे की, कौन सी, बनिहाल दर्रे की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बताएं तो ये जो है जम्मू कश्मीर को, मतलब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। ये जो साइन हम ये मैं लगाऊंगा, जहाँ भी दर्रा जो को कनेक्ट करेगा तो उसके बीच में ये साइन लगाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है, कनेक्ट। इसका मतलब क्या है, कनेक्ट, कि जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। और बनिहाल दर्रे की एक बात बताएं तो इस दर्रे में से, जो ये बनिहाल दर्रा है ना, इस दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। इस दर्रे से क्या गुजरती है, जवाहर सुरंग गुजरती है या टनल गुजरती है। ये हमें याद रखना है कि इस दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। इसके बारे में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं कि क्या है कि बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और इस दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा कौन सा है, बनिहाल दर्रा, सॉरी जोजिला दर्रा। बनिहाल तो हमने देख लिया, दूसरा कौन सा है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात करें तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्या काम करता है ये, श्रीनगर जो है उसको लेह से कनेक्ट करता है। श्रीनगर को किससे कनेक्ट करता है, लेह से। तो ये सिर्फ 2 दर्रे हैं हमको याद रखने हैं, किसमें, जम्मू कश्मीर के। एक कौन सा याद करना है, बनिहाल दर्रा। एक कौन सा याद करना है, बनिहाल दर्रा। दूसरा कौन सा करना है, जोजिला दर्रा, ठीक है। ये 2 दर्रे हमको याद करने सिर्फ। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो हम बात करेंगे लद्दाख की। कौन सा, जो लद्दाख है, हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में जो दर्रे हैं उनकी बात करें तो लद्दाख में 4 दर्रे आते हैं। कौन सा आता है, एक आता है बुर्जिल दर्रा, कौन सा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। एक आता है अखिल दर्रा, कौन सा है, अखिल दर्रा। एक है खुजरेब दर्रा, क्या नाम है, खुजरेब दर्रा। और जो 4th नंबर है वो है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो जो लद्दाख है, लद्दाख में 4 दर्रे हैं। सबसे पहले बात करें बुर्जिल दर्रे की, तो जो बुर्जिल दर्रे की बात करें तो ये क्या करता है, ये पीओके जो है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके को लद्दाख से कनेक्ट करता है, पीओके को लद्दाख से कनेक्ट करता है। ये साइन फिर बता दो, कनेक्ट का यूज़ कर रहे हैं कि पीओके को लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है। जो ये अखिल दर्रा और खुजरेब दर्रे हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है पीओके को चाइना से कनेक्ट करते हैं। किससे करते हैं, पीओके को चाइना से कनेक्ट करते हैं। और जो हम काराकोरम की बात करें तो काराकोरम क्या है, जो लद्दाख है, लद्दाख को चाइना से, मतलब लद्दाख को चीन से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसकी बात करें काराकोरम दर्रे की, तो इसकी एक सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। भारत का जो है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। काराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। तो लद्दाख में हमने जो पढ़े, लद्दाख में हम कौन कौन से पढ़ने हैं, एक है बुर्जिल दर्रा, ठीक है, बुर्जिल दर्रा पीओके को लद्दाख से जोड़ता है। दूसरा है अखिल दर्रा और खुजरेब दर्रा। अखिल और खुजरेब जो हैं ये पीओके को चाइना से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है काराकोरम दर्रा, जो काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख को चीन से कनेक्ट करता है, काराकोरम लद्दाख को चीन से कनेक्ट करता है। और जो काराकोरम है सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है, ठीक है। अब इसकी हम बात करें एक बार दोबारा, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे हिमाचल प्रदेश से। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन, जो 3rd हमारा आता है वो है हिमाचल प्रदेश का, कौन सा, हिमाचल प्रदेश। अगर हम इसके दर्रे की बात करें तो इसमें जो है वो 3 दर्रे आते हैं। हम एक एक को पढ़ते हैं इसमें। तो इसका जो पहला दर्रा है वो है सिपकिला दर्रा, कौन सा है, सिपकिला दर्रा। अब अगर सिपकिला दर्रा की बात करें तो सिपकिला दर्रा का क्या है कि ये जो है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। किसको, हिमाचल जो है उसको
तिब्बत से कनेक्ट करता है। किससे? हिमाचल को तिब्बत से कनेक्ट करता है। दूसरा क्या है कि ये जो शिपकिला दर्रा है ना, इससे सतलज नदी जो है वो सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। सतलज नदी का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सतलज नदी है ना, ये जो सतलज नदी है, सतलज, ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत से भारत में शिपकिला दर्रे से, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अगर हम इसकी बात करें सतलज नदी की, कि सतलज नदी जो है वो तिब्बत से भारत में शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। सतलज नदी की बात करें तो शिपकिला दर्रा हो गया। दूसरी अगर हम बात करें, हम बात किसकी करेंगे, इसमें एक दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश में, वो आता है रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। अब अगर रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये किसको किससे जोड़ता है, तो इसकी बात करें तो ये जोड़ता है कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से। किसको जोड़ता है? जो कुल्लू घाटी है ना, कुल्लू घाटी, और उसको जोड़ता है स्पीति घाटी से। किससे? स्पीति घाटी से उसको जोड़ता है। कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसके अलावा इसकी बात करें तो जो रोहतांग दर्रा है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लाशों का ढेर। रोहतांग दर्रा, इसका नाम है लाशों का ढेर। इसको लाशों का ढेर की भी कहा जाता है। इस तरह से कहें तो इसका अर्थ कह सकते हैं कि रोहतांग का जो शाब्दिक अर्थ है, रोहतांग का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लाशों का ढेर। ठीक है। इसके अलावा इसकी बात करें तो जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे का एक विकल्प है। रोहतांग दर्रे का क्या है? विकल्प। क्योंकि ये दर्रा बहुत लंबा पड़ता है, कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए बहुत लंबा पड़ता है, तो इसका एक विकल्प है। विकल्प क्या है इसका? अटल सुरंग। इसका विकल्प क्या है? अटल सुरंग। अब अटल सुरंग की बात करें, हम देखें अटल सुरंग की बात करें तो जो अटल सुरंग है ये सबसे लंबी सुरंग है। क्या कहें? अटल सुरंग सबसे लंबी सुरंग है और इसकी जो लेंथ है वो है 9.02 किलोमीटर। जो अटल सुरंग है वो सबसे लंबी सुरंग है, इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। तो ये रोहतांग दर्रा हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश का जो एक और दर्रा है वो है बाड़लाचाला दर्रा। क्या नाम है? बाड़लाचाला। नाम थोड़ा अजीब है, बाड़लाचाला दर्रा। अब इस दर्रे की अगर हम बात करें तो इसके बारे में बताएं तो ये जो है, ये दर्रा जो है ये हिमाचल को, किसको? हिमाचल को लेह से जोड़ता है। हिमाचल को किससे कनेक्ट करता है? लेह से। और इसकी बात करें तो जो बाड़लाचाला दर्रा है ना, ये चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी का ये उद्गम स्थल है। क्या? चिनाब नदी का यहाँ से जन्म होता है, अगर आप कहें तो उसका उद्गम स्थान है, ये उद्गम स्थल है चिनाब नदी का। ठीक है, ये बाड़लाचाला दर्रा हो गया। अब हमने ये पढ़ लिए हैं। अगर हम बात करें किसकी? हिमाचल प्रदेश के दर्रों की, तो हिमाचल प्रदेश में हमने कौन कौन से पढ़े? एक पढ़ा शिपकिला दर्रा। कौन सा? शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा क्या पढ़ा कि हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तिब्बत से भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है, और रोहतांग दर्रे का अर्थ है लाशों का ढेर। और इसके विकल्प में अटल सुरंग बनाई गई है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर सबसे लंबी सुरंग है। फिर हमने कौन सा पढ़ा? बाड़लाचाला दर्रा। ठीक है, बाड़लाचाला दर्रा की बात करें तो हिमाचल को लेह से जोड़ता है और चिनाब नदी का ये उद्गम स्थल है। ठीक है, अब हमने ये हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया। तो अब अगर हम अब नेक्स्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे उत्तराखंड की। कौन सा? हमारा फोर्थ है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 4 दर्रा आते हैं। हम बात करें एक आता है माना, 3 तो हमको एक साथ याद रखने हैं, माना, नीति और लिपुलेख। क्या आते हैं? माना, नीति और लिपुलेख। और जो फोर्थ जो है वो है शिमला दर्रा। फोर्थ कौन सा है? शिमला दर्रा, ये है। अब अगर हम बात करें इसकी माना, नीति और लिपुलेख की, तो इनकी बात करें तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या करते हैं? भारत को
तिब्बत से जोड़ते हैं, भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। तिब्बत का मतलब चीन, कि भारत को चीन से जोड़ते हैं, भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये तीनों दर्रों का एक ही काम है कि भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। अब बात करें एक लिपुलेख की, अगर हमें किस लिपुलेख की बात करें तो इसके बारे में बता दें कि इससे कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। जो कैलाश मानसरोवर का अपना है, जहाँ मानते हैं वो भगवान शिव जी का निवास स्थान, तो कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है, रास्ता जाता है किससे? इससे लिपुलेख दर्रे से जो है यहाँ जाता है। अब अगर हम बात करें शिमला दर्रा की, तो ये शिमला दर्रा क्या है? ये मध्य उत्तराखंड में स्थित है, ये मध्य उत्तराखंड में है। तो मध्य उत्तराखंड में है तो मतलब ये चीन वीन से किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा। तो इसकी बात करें कि ये किसको किससे जोड़ता है, तो ये धर्मा घाटी को याक्ती घाटी से जोड़ता है। क्या करता है? जो धर्मा घाटी है ना, उसको याक्ती घाटी से कनेक्ट करता है। किससे? याक्ती घाटी से कनेक्ट करता है, इसका ये काम। अब दोबारा बात करें, क्या हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर हम बात करें किसकी, एक माना दर्रा है, ठीक है, एक नीति दर्रा है, एक है लिपुलेख दर्रा। अब अगर इनकी बात करें कि माना, नीति और लिपुलेख जो दर्रे हैं ये भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है लिपुलेख दर्रे से। इसके अलावा इसमें उत्तराखंड में एक है शिमला दर्रा। कौन सा है? शिमला दर्रा। इसकी बात करें शिमला दर्रा की, तो ये मध्य उत्तराखंड में है और ये धर्मा घाटी को याक्ती घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिक्किम के दर्रों को। कौन सा? तो हमारा 5th क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब अगर हम सिक्किम में बात करें तो सिक्किम में दर्रे हैं, वो 2 दर्रे हैं सिक्किम में। कौन से हैं? 2 दर्रे हैं, एक है यांगयाप दर्रा और एक कौन सा है? यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। और जो दूसरा है वो है दीफू दर्रा। कौन सा है? दीफू दर्रा। अब अगर हम इनकी बात करें तो जो यांगयाप दर्रा है ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, उसका ब्रह्मपुत्र नदी का ये प्रवेश द्वार है यांगयाप दर्रा जो है। इसके बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। बात करें दीफू दर्रे की, तो जो दीफू दर्रा है, सॉरी हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये सिक्किम में नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। आप यहाँ थोड़ा सा, एक मिनट, ये एरर हो गया, ये सिक्किम के नहीं, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। तभी मैं सोचूं कुछ गलत हो गया, ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम के तो दूसरे नाथुला और जलेपला, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। हाँ, अब वापस अपनी बात पे आते हैं। क्या है कि जो यांगयाप दर्रा है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। अब हम दीफू दर्रे की बात करें तो ये जो दीफू दर्रा है ये क्या है? चीन, भारत और म्यांमार। क्या? ये चीन, भारत और म्यांमार, इन तीनों की सीमाओं पर स्थित है। चीन, भारत, म्यांमार तीनों की सीमा पर स्थित है। ये जो दर्रा है ये तीनों की सीमा पर स्थित है, मतलब जो पॉलिटिकल दृष्टि से जो है तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दर्रा। कि क्या है कि चीन, भारत और तीनों की सीमा पर स्थित है, तो ये व्यापार वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से ये पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है ये दीफू दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश की हमने बात की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? यांगयाप दर्रा है, दूसरा कौन सा है? दीफू दर्रा है। यांगयाप दर्रा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है, दीफू दर्रा जो है वो चीन, भारत और म्यांमार तीनों की सीमा पर स्थित है। अब हम बात करेंगे सिक्किम की, वो बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो अब हम बात करेंगे 6th पॉइंट में हम किसकी बात करेंगे? सिक्किम की। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के जो दर्रे हैं वो 2 दर्रे हैं। कौन सा? एक है नाथुला दर्रा और एक है जलेपला दर्रा। तो पहले नाथुला दर्रा को पढ़ लेते हैं। नाथुला दर्रे की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये रेशमी मार्ग का भाग हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था कि एक मार्ग था जिसका नाम था रेशमी मार्ग या सिल्क रूट जिसको बोलते थे। क्या? सिल्क रूट। तो ये रेशमी मार्ग का भाग हुआ करता था कि जो चीन से व्यापार होता था ना, इस मार्ग से क्या होता था? रेशमी जो मार्ग था ना, ये रेशमी मार्ग जो सिल्क रूट था, इससे चीन से व्यापार होता था, चीन से व्यापार करते थे। तो जो नाथुला दर्रा था उससे भी चीन से व्यापार करते थे।
तो इसका मतलब चीन से व्यापार करने का काम आता था। अगर बात करें तो इस दर्रे को 1962 में बंद किया गया था। बंद क्यों किया गया था? बंद करने का रीज़न था चीन से युद्ध का वजह से इसको बंद किया गया था। अब इसको बात करें कि दोबारा कब खोला गया, तो 2006 में दोबारा इसको ओपन किया गया। 2006 में दोबारा इसको मतलब शुरू किया गया है, या ओपन किया गया है, या चालू किया गया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, शुरू किया गया है। लेकिन जो शुरू किया गया है ना, इसमें एक संधि की गई है। इसमें कौन सी है? व्यापारिक संधि के आधार पर। व्यापारिक जो संधि हुई है, उस व्यापारिक संधि के आधार पर इसको शुरू किया गया है, व्यापारिक संधि के आधार पर। अब हम नाथुला दर्रे की बात करें, रेशमी मार्ग का भाग है। इसके अलावा चीन से व्यापार होता था रेशमी मार्ग से, तो नाथुला दर्रा से चीन का व्यापार होता था। 1962 में बंद किया गया चीन से युद्ध की वजह से। 2006 में इसको दोबारा शुरू किया गया व्यापारिक संधि के आधार पर। जो हमारा इसका सिक्किम का जो अगला दर्रा आता है वो है जयलेपला दर्रा। कौन सा? जयलेपला दर्रा। जयलेपला दर्रा, इसकी बात करें तो इसका सिर्फ एक ही छोटा सा काम है कि ये क्या है, इसके बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है कि जो सिक्किम है, ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? लहासा से। और लहासा क्या है? लहासा की बात करें तो यह है तिब्बत की राजधानी। लहासा जो है तिब्बत की राजधानी है। तो इस जयलेपला दर्रा क्या करता है? सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। अब एक बार हम दोबारा देखते हैं इसको, सिक्किम को। तो सिक्किम में दो दर्रे हैं, एक है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या करता है? रेशमी मार्ग का भाग हुआ करता था। ये चीन से व्यापार किया जाता था नाथुला दर्रा से, और 1962 में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि चीन से युद्ध की वजह से बंद किया गया था। 2006 में इसको दोबारा शुरू किया गया व्यापारिक संधि के आधार पर। अब हम बात करें जयलेपला दर्रा की, तो जो जयलेपला दर्रा है वो सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, तो हम ये याद कर चुके हैं, जो हमारे बॉर्डर के जो दर्रे थे उनकी बात कर चुके हैं। अब एक दर्रे हैं कुछ महाराष्ट्र में। किस में है? हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो ये हमारा कौन सा होगा? 6 हो गया सिक्किम, 7वां है महाराष्ट्र का। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दर्रों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे आते हैं। एक आता है थालघाट दर्रा। कौन सा? थालघाट दर्रा। इसको थालघाट दर्रा कह लो, या इसको कसारा घाट कह लो। क्या कह सकते हैं? कसारा घाट। ये दोनों एक ही नाम है। और जो दूसरा है वो है बोर घाट। कौन सा है? बोर घाट। तो महाराष्ट्र में ये 2 दर्रे पड़ते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होता है, जो थालघाट या कसारा घाट है, ये क्या करता है? मुंबई जो है, महाराष्ट्र है तो मतलब मुंबई तो आना ही है, फिर मुंबई को नासिक से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। और इस दर्रे की खास बात करें तो ये जो दर्रा है ना, ये दर्रा, तो इसमें बात करें तो इस दर्रे में रेलवे लाइन है। इस दर्रे में क्या है? रेलवे लाइन है, जो इस दर्रे की इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है? इस दर्रे में रेलवे लाइन है। बात करें भोर घाट को, तो भोर घाट क्या करता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। किससे? पुणे से। तो ये महाराष्ट्र के दर्रों की बात हुई। महाराष्ट्र का क्या है? एक थाल घाट है या कसारा घाट, इसको आप कैसे भी नाम से याद रख सकते हैं, थाल घाट या कसारा घाट। दूसरा है भोर घाट। और थाल घाट कसारा घाट की बात करें तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट की बात करें तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो इस तरह से हमारे जो दर्रे हैं, ये माउंटेन पास हैं, ये कंप्लीट होते हैं। हम एक ही वीडियो में सारे दर्रे आपने कवर कर लिए हैं। एक बार दोबारा देख लें, अगर रिवाइज़ करें तो रिवाइज़ करते हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल और जोजिला दर्रा है। कौन सा? बनिहाल और जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इस दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। बनिहाल दर्रे से, देखिए बनिहाल दर्रा ये है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। दूसरा कौन सा है? जोजिला दर्रा।
जोजिला दर्रा क्या है, इसको श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। फिर लद्दाख में है बुर्जिल, अखिल, खुजरेब, काराकोरम। बुर्जिल पीओके लद्दाख, अखिल दर्रा और खुजरेब दर्रा पीओके चाइना। काराकोरम क्या है, लद्दाख और चीन। काराकोरम क्या है, सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। काराकोरम क्या है, सबसे ऊंचा पर्वतीय दर्रा है, ये हमको याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल को तिब्बत, ये शिप्कला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है, शिप्कला दर्रा। सतलज नदी का प्रवेश द्वार है। फिर है रोहतांग दर्रा, ये कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है, इसका अर्थ है लाशों का ढेर। अटल सुरंग अटल सुरंग को क्या याद रखना है, सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग 9.02 किलोमीटर, सबसे लंबी सुरंग, ये हमको याद रखना है क्या, कि सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग। ठीक है, ये याद रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। बाड़लाचाला दर्रा की बात करें, चिनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल को लेह से जोड़ता है। उत्तराखंड की बात करें, मानानीति, लिपुलेख भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं तीनों दर्रे। लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर को रास्ता जाता है। फिर बात करें शिमला दर्रा, मध्य उत्तराखंड में धर्मा घाटी को याक्ती घाटी से जोड़ता है। फिर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये यांगयाप और दीफू दर्रे अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। दीफू दर्रा चीन, भारत और म्यांमार तीनों की सीमा पर स्थित है। फिर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा रेशमी मार्ग का भाग है, और भाग था रेशमी मार्ग का, और ये चीन से व्यापार करने के काम आता था। 1965 में बंद किया गया था क्योंकि चीन से युद्ध हुआ था, और 2006 में दोबारा इसको शुरू किया गया व्यापारिक संधि के आधार पर। फिर जैलेपला दर्रा आता है, सिक्किम और ल्हासा को जोड़ता है। ल्हासा क्या है, तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक थाल घाट है, एक कसारा घाट है। सॉरी, थाल घाट और कसारा घाट एक ही है, और दूसरा है बोर घाट। तो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और इस दर्रे में रेलवे लाइन है। बोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारे ये हमने पूरा पढ़ लिया है, और इस तरह से और बहुत सारी वीडियो भी हैं जो मैंने मेरे चैनल पे डाली हुई हैं, इस पर यूट्यूब पे पीके पाठशाला वाले चैनल पे। उसमें आपको इंग्लिश के वोकैब की और जीके की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और जो एसएससी के जो चीज़ें होती हैं, कट ऑफ वगैरह और जो एग्ज़ाम वगैरह, उन सब की वीडियो मिल जाएंगी। उन कुछ वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से चेक कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।